तो आवेश के गुण क्या है? निम्नलिखित है। और निम्नलिखित का मतलब क्या? फर्स्ट, पहला क्या गुण है भैया? तो पहला इसके जब हम जानकारी दे रहे हैं तो उसी में समझाएं कि आवेश के गुण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बात समझा जाए। आवेश संरक्षित होते हैं। पहला गुण क्या है भाई साहब? बोलिए। आवेश संरक्षित होते हैं। हम संरक्षित होते हैं कि आवेश संरक्षित होते हैं? बताइए। आवेश संरक्षित होते हैं जी, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग? फर्स्ट गुण बताइए आवेश का, आवेश संरक्षित होते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या है? इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यही कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित होते हैं। बिल्कुल मस्त। दूसरा गुण क्या है? एक जैसे आवेश। अगर ये हैं हमारे प्लस आवेश और ये भी है प्लस आवेश, और दोनों को जब करीब लाएंगे ये दोनों लोग अपने में क्या करने लगेंगे? मारधाड़ शुरू कर देंगे एकदम, यानी कहेंगे भागो यहाँ से, हटो, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, भागाने लगेंगे। जैसे एक जैसे अगर कोई प्रोफेशन बिजनेस में रहता है तो थोड़ा कबो कबो उनके बीच नहीं लगता है, हटाव होने लगता है, हम भी वही काम करते हैं वो भी वही करता है, और जब मिलते हैं ना थोड़ा सा अजीब अंदर से लगता है कि ना दोनों में मैंने कुछ भले मुंह पर राम राम कहेगा लेकिन थोड़ा बहुत उनमें क्या होता है, बड़ी किसी न किसी बात को लेकर विरोध रहता है। अगर एक जैसे कर रहे हैं, अब एगो बेच रहा है मान लीजिए फल बेच रहा है, एगो बेच रहा है मान लीजिए कि उधर कपड़ा बेच रहा है, कुछ उसे टेंशन नहीं है। अगर कहीं एगो और ही फल वही लगा दिए दुकान, तब तो हुआ ना, एक जैसे आ गए कि नहीं आ गए, तो उनमें भी क्या होगा? विरोध होगा। यानी एक जैसे आवेश क्या होते हैं? क्या सही लिख लेना? हाँ ठीक है। एक जैसे आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित ये क्या हो रहा है भैया? एक जैसे आवेश आपस में प्रतिकर्षित का मतलब क्या? हटाव करते हैं। अपनी भाषा में, घरेलू भाषा में कहें तो हटाओ, भाग जाओ, मत आना हमारे पास। जैसे चुंबक ले लीजिए और चुंबक को कभी ऐसे पलट उलट के देखिए कि कौन है इस सिचुएशन में हटा रहा है, होता है जरूर चुंबक लेके करेंगे तो जब चुंबक के दोनों सेम ध्रुव हो जाएं, ध्रुव का मतलब समझेंगे बाद में, अभी रहने दीजिए। तो चुंबक के जब एक जैसे ध्रुव आ जाएंगे ना तो वो भागाने लगता है, और फिर पलट दीजिएगा तो खींच लेता है। सेम वही बात यहाँ है कि एक जैसे आवेश हो, अगर मान लीजिए कि एगो प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और ये भी एगो प्लस क्यू आवेश है, शॉर्टकट में समझा दे ऐसे, प्लस क्यू और इस तरह से प्लस क्यू, तो ये क्या करेगा? कहेगा कि भागो, ऐसे भगाएगा, ठीक है ना। आयो कहेगा कि भागो, थोड़ा सा दूरी पर बना दे, प्लस क्यू, तो ये भी कहेगा भागो इधर, मत आना मेरे पास। ये क्या लग रहा है? ये आपको क्या समझ में आ रहा है चित्र देखकर? ये चित्र जो है भले दोनों मुंह किया है एक तरफ, लेकिन दोनों का देख रहे हैं ना ये क्या हो रहा है? जो निकल रहा है ये जाके सटना चाहता है कि भागना चाहता है, यो 10 गो बात बोल रहा है, ये सब आवाज दे रहा है मुंह से। ऐसे मुंह से हम लोग नहीं बोलते हैं हेलो तो आवाज निकलता है ना, उसी तरह ये भी उसको गाली सुना रहा है, कुछ भजन दे रहा है, आयो भजन गा रहा है कि काहे आ रहा है मेरे तरफ, मत आना, भागो। तो ये एक जैसे हैं, हो सकता है इनकी जगह पे माइनस माइनस भी हो जाए, बस एक जैसे आवेश होने चाहिए। अब आते हैं एक और गुण लिख लेते हैं, तीसरा नंबर का गुण लिख लेते हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं लेकिन हम लोग कम ही पढ़ेंगे जितना जानकारी है 10th के लिए। अलग अलग आवेश, अगर यही आवेश अलग अलग हो जाए, एगो प्लस आवेश हो जाएंगे और एगो माइनस आवेश, तो ये क्या करेंगे? आओ भाई गले मिलो, हम लोग दोस्त ना हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहेगा दुनिया जहान के। देखिए क्या हो रहा है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, मतलब मिलान कर रहे हैं। बात समझ में आया? समझ पा रहे हैं? देखिए ये जो हम एरो का चिन्ह दे रहे हैं इसकी भी आगे चल की महानता है,
लेकिन अभी हम एरो के चिन्ह पर ध्यान न दें, ठीक है ना। बड़े क्लासों में जाएंगे तब पता चलेगा कि आवेश किधर से किधर होके निकलते हैं। ये सब रहने दीजिए ना, तब बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस आप समझना है, मेरा मतलब इन एरो के चिन्हों पर ध्यान न देना, मेरा मतलब है प्रतिकर्षण कराना और आकर्षण कराना, इसका समझाना, ठीक है ना। कहेंगे सर क्या कह दिए, बात बाउंस कर गया है, छोड़िए बड़े क्लासों में समझ में आ जाएगा। देखिए इधर क्या बात थे, तीसरा नंबर पर अलग अलग आवेश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। आकर्षण का मतलब क्या बताइए, कहिए कुछ। आकर्षण का मतलब खिंचाव करते हैं, हटाव नहीं, खिंचाव। आकर्षण का मतलब क्या करते हैं, खिंचाव करते हैं। तो और भी आवेश के गुण हैं, लेकिन हम लोग बस 3 गुण पर ही जान लें। आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश एक जैसे हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। तो इस तरह से हमारा आवेश का गुण क्या हो चुका, समाप्त हो गया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।